तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात क्या करने वाले अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे और 2023 के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए 95% है कि 2023 बोर्ड में आपके पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताना चाहें तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? पीडीएफ आपको मिलेगी यस स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कहाँ पर? ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कहाँ से? यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अगर आपको कहीं भी लेनी है तो आपको कहाँ मिलेगी? यस स्टडी। कहाँ पर? yskmstudy.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जहां से आपको एक अच्छा खासा जानकारी मिल जाएगी और मॉडल पेपर भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आपके एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर आपको बताना है। किसमें किसमें? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या है? ये ग्लूकोज है, ये क्या है? हमारा फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज देखिए क्या हो जाएगा? इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जानते हैं। ठीक है, इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? अगर हम कह दें ग्लूकोज क्या होता है, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा? यह 6 सदस्यीय वलय है। क्या है? यह 6 सदस्यीय वलय है। इसमें 6 आपको कार्बन दिखेंगे। और फ्रक्टोज की बात करेंगे तो यह 5 सदस्यीय वलय है। क्या है? 5 सदस्यीय वलय है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आगे क्या है हमारा? यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। क्या है? यह शरीर के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और तीसरा नंबर इसमें क्या हो जाएगा कि यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए क्या है? उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। क्या है? यह क्या है? मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, आगे चलिए, यह क्रम लिपोजोनिक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह क्रम क्या है? लिपोजोनिक है। और यह अधिक लिपोजोनिक है। क्या है? यह अधिक लिपोजोनिक है। तो आई होप आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो डीएनए तथा आरएनए में क्या लिखना है? महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर आपको लिखना है। ठीक, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। संरचनात्मक अंतर देखिए क्या हो जाएगा। तो पहले डीएनए को लिखेंगे, फिर आरएनए को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डीएनए क्या हो जाएगा? डीएनए में उपस्थित शर्करा जो होती है, जो डीएनए होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो उपस्थित शर्करा होती है वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज है। क्या है? डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में उपस्थित जो शर्करा है डी राइबोज है। क्या है? डी राइबोज है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर की बात करेंगे तो डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। जो डीएनए होता है उसमें साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए में क्या होते हैं? साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, इसी में जो आपका अंतर है, अंतर भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। जो डीएनए होता है इसमें डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। अगर आरएनए की बात करेंगे, आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। क्या होती है? एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए अगला टॉपिक देखिए, इसमें अगला जो नंबर है क्या है? डीएनए जो होता है अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। जो डीएनए के अणु होते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? अत्यधिक विशाल होते हैं।
इनका आणविक द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए के अणु है वो क्या होते हैं, अत्यधिक विशाल होते हैं। और अगर हम इनके आणविक द्रव्यमान की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻6 से यहाँ पर 16 × 10⁻6 U होता है। ठीक है, ये आपका होता है। और ध्यान दीजिएगा, आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। जो आरएनए अणु होते हैं वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 U के मध्य होता है। कितना होता है, 20,000 से 40,000 U के मध्य होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। जब हम ग्लिसरॉल को मेरे प्यारे बच्चों, जब उसको हम किसके साथ गर्म करेंगे, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए ग्लिसरॉल हमारा क्या है, CH2OH और CHOH, यहाँ पे CH2O और OH, ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल को जिसके साथ हम गर्म करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ। किसके साथ, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ जब गर्म करेंगे। ऑक्सैलिक अम्ल क्या है, यहाँ पर देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हमारा क्या है, पूरा ग्लिसरॉल है। और OH, C डबल बॉन्ड O, COOH, ये हमारा पूरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सैलिक अम्ल है। क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल है। ठीक है, जब इसको हम अभिक्रिया कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों दोनों को, तो बनने क्या वाला है, चलिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। बनेगा क्या है यहाँ पर हमारा, CH2O, CHOH और CH2 डबल बॉन्ड CH2OO, COOH। ठीक है, और यहाँ पर H2O होगा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट कहते हैं इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो बनाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए हमारा क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, यहाँ पे 2Na2H2O3 + I2, ये क्या हमारा सोडियम थायोसल्फेट है। ये क्रिया करेगा, आपस में क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, 2Na। क्या बनाएगा, 2Na + Na2S4O6। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या बनेगा, सोडियम टेट्राथायोनेट बनेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे या एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण यहाँ पर करेंगे तो क्या बनेगा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH2OH क्या है हमारा, C2H5OH, क्या C2H5OH प्लस H2SO4। जब इसको हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बनने वाला है C2H5HSO4 प्लस H2O। क्या बनेगा, प्लस H2O बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, अगर हम पुनः किसकी क्रिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर C2H5HSO4 की क्रिया पुनः HOC2H5 के साथ जब कराते हैं तो बनेगा क्या, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्या हमारा C2H5O C2H5, जिसे आप क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर कहते हैं, प्लस H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एथिल अमीन पर, किस पर, एथिल अमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है। जो एथिल अमीन है और सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो किस पर होगी, ध्यान दीजिएगा, जब हम एथिल अमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा C2H5NH2 जिसे आप क्या कहते हैं, एथिल अमीन कहते हैं,
प्लस इसकी क्रिया किसके साथ, NaNO2 जो सोडियम नाइट्राइड कहते हैं, प्लस HCl की उपस्थिति जब इसकी क्रिया कराएंगे तीनों को तो बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, C2H5OH जिसे आप क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं, और N2 प्लस H2O प्लस NaCl। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा देखिए क्या है, एथिलामीन है, C2H5NH2 प्लस NaNO2 ये हमारा क्या है, सोडियम नाइट्राइट है, प्लस इसकी क्रिया जब HCl से कराएंगे तो बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O प्लस NaCl बनेगा। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, हमारा एथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल होगा। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, क्या, एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, किसको, एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, CH3CHO जिसे आप क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, प्लस Ag2O क्या है, टॉलेन अभिकर्मक, ये हमारा क्या है, टॉलेन अभिकर्मक है। ठीक है, इसको CH3CHO प्लस Ag2O इसके साथ जब प्रक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, हमारा CH3COOH जिसे आप क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, प्लस 2Ag बनेगा जिसे आप क्या कहेंगे, रजत दर्पण यानी कि चांदी, क्या कहेंगे, चांदी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, एसीटोन। ध्यान दीजिएगा, किसको, एसीटोन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एसीटोन की अभिक्रिया जब KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या बनेगा, किसकी क्रिया, एसीटोन की क्रिया जब KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एसीटोन हो जाएगा, और HCCl3 जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, जब इसकी क्रिया हम कराते हैं तो बनेगा क्या, हमारा CH3CH3COH और CCl3 जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरीटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरीटोन कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम आपको आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास के विलयन से कराते हैं तो क्या बनेगा, किसकी क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास से कराते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, जी इसके लिए हम आपको बताते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, 2HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है ये, प्लस KOH के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे सांद्र कास्टिक सोडा से तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए सांद्र लेंगे, कंसंट्रेट लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब किसी क्रिया करा देते हैं तो बनेगा क्या, हमारा CH3OH प्लस HCOO बनेगा, मेथिल एल्कोहल प्लस पोटेशियम फार्मेट बनेगा, क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल प्लस पोटेशियम फार्मेट आपको यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फार्मिक अम्ल की एथिल एल्कोहल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, किसकी, फार्मिक अम्ल की जब एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ये अभिक्रियाएं जितनी हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं आपके लिए, एग्जाम के लिए, एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसी आपके पूछी जाती है। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल की एथिल एल्कोहल से क्रिया जब होती है तो क्या बनेगा, HCOOH प्लस HOCH2H5 जब इसकी क्रिया कराएंगे, इसे हमारा क्या है, फार्मिक अम्ल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, जिसकी क्रिया जब हम कराएंगे तो बनेगा क्या, हमारा HCOOC2H5 प्लस H2O जिससे आप क्या कहते हैं, एथिल फार्मेट कहते हैं, क्या कहते हैं, एथिल फार्मेट कहते हैं। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे संतुलन की बात करें, अभिक्रिया संतुलन की बात कर दें तो आपको हमने कई बार बताया हुआ है, यहाँ पर फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आप दोनों तरफ के अणुओं को गिनिए। जैसे देखिए हाइड्रोजन कितने अणु हैं, 1 2 3 और 5, 5 3 8 है, तो 8 इधर भी आपको देखने को मिलेंगे, 5 2 7 1 8। ठीक है, इधर भी आपको मिल गया। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 1 और 2 3 ऑक्सीजन आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। अगर हम कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन है यहाँ पर, 2 यहाँ पर, यानी 3 कार्बन आपके हो जाएंगे, और 3 कार्बन आपको इधर भी देखने को मिलेंगे, 2 1 3 कार्बन आपको यहाँ पर भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ एडिशन करके अपना जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं अभिक्रिया गलत तो नहीं हो रही है हमारी, जो अभिक्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। किसमें? एसिटिक अम्ल में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस Cl2। ये हमारा एसिटिक अम्ल है। इसमें जब Cl2 प्रवाहित की जाती है बनेगा क्या? हमारा सूर्य के प्रकाश में या Cl में क्या बनेगा? CH2Cl COOH मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा? मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनेगा। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। और पुनः जब इसकी क्रिया हम क्लोरीन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा? इसमें देखिए क्लोरीन की उपस्थिति में और इसको HCl गायब कर देंगे तो बनेगा क्या? हमारा CHCl2COOH डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल बनेगा। और पुनः जब इसी क्रिया Cl2HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर CCl3COOH ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल आपको बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिएगा। टेलीग्राम से PDF को अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।